तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 2.4.6 पर मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आपके बुक का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग जनरली भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, उसको उसी टॉपिक का नाम है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसका मतलब कि हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, यानी प्रीवियस क्लास में जितने हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उन सभी का यूज हम किस प्रकार और कहाँ पे करते हैं, उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार हम बच्चों को ऐड सब्सट्रैक्ट सिखाते हैं, जोड़ घटाव सिखाते हैं और बताते हैं कि इस जोड़ घटाव का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो बच्चे वह समझ जाते हैं कि इस जोड़ घटाव को सीखना हमें क्यों ज़रूरत है या ज़रूरी है। उसी प्रकार से हम लोग जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हैं, तो उसका उपयोग हम लोग जनरल में कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं, तो उन्हीं के विषय में इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम अपने जीवन में वैसे जगह पर करते हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पाते। डेट मीन्स कहने का मतलब कि यदि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई लंबी दूरी हो तो उन चीज़ों पर यदि हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन सभी पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग उसकी दूरी का माप निकाल सकते हैं कि वह आपसे कितनी ऊंचाई पर है या फिर वह आपसे कितनी दूरी पर है। तो उसी का हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रयोग उन सभी चीज़ में करते हैं। उसके बाद देखिए कि हम लोगों को इस चैप्टर में समझना है कि लाइन ऑफ साइट जो होता है, जिसको हम लोग नज़र कहते हैं हिंदी में, कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो देखिए कि इसमें हम लोगों को सबसे पहले हमको लाइन ऑफ साइट समझना होगा कि उसको क्या कहते हैं, उसको किस प्रकार समझे। तो कहते हैं कि व्हेन ए ऑब्जर्वर लुक फ्रॉम ए पॉइंट ओ एट एन ऑब्जेक्ट पी, देन द लाइन OP इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप देखिए समझ में आएगा, क्योंकि हम हैं तो समझ में आएगा। कहता है कि एक ऑब्जर्वर, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को यहाँ पे समझ में आएगा। आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, बट आप यदि PDF हमारा डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो देखिए, नज़र जो होता है कि जब एक ऑब्जर्वर यानी देखने वाला जो होता है किसी पॉइंट P से, वही कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P। तो यहाँ पर देखिए कि एक ऑब्जर्वर है जो कि फ्रॉम ए पॉइंट O से वह क्या कर रहा है, देख रहा है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, वह है आपका O, वह आपको राइट साइड यानी इधर की साइड वह क्या करता है, देखने का काम करता है। और वह किसको देख रहा है, तो आपको P बिंदु को देख रहा है, या P वस्तु को कहिए। मान लीजिए P पर कोई भी वस्तु हो, आपके घर का सामान हो या कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो या कुछ भी हो, वह जो व्यक्ति है वह P को क्या कह रहा है कि देख रहा है। तो उस P ऑब्जेक्ट को वह देख रहा है, तो यानी कहने का मतलब कि हम यदि किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारी आँखों के सामने, यानी आँखों के सामने में यदि आप कहिए तो एक काल्पनिक रेखा जब उस वस्तु तक पहुँचेगी, यानी कि इस वस्तु तक एक रेखा, काल्पनिक रेखा इसको मान लीजिए, यह लाइन जो आपको एक काल्पनिक लाइन जो खींचा जाएगा, इसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट यानी नज़र कहते हैं। नज़र यानी कि हम जिस जगह पर खड़े हैं
और हमसे दूरी पर जो वस्तु रखा हुआ है उसको जब हम जिस नज़र से देखते हैं तो जो हमारा एक काल्पनिक लाइन खींचा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी नज़र का जो है वह क्या होगा, लाइन होगा। उसके बाद आप देखिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब कि उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, उन्नयन कोण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं। तो उन्नयन कोण देखिए क्या कहता है कि सपोज दैट फ्रॉम ए पॉइंट ओ, यानी एक पॉइंट ओ है, वहां से यू लुक, आप देख पा रहे हैं अप एन ऑब्जेक्ट पी, यानी कि एक पॉइंट ओ से किसी ऑब्जेक्ट पी को जो है हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्लेस्ड द एबव द लेवल ऑफ योर आइज देन द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एज सीन फ्रॉम ओ। इसका मतलब आप अभी भी नहीं समझ पाए होंगे, तो यहाँ से देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि हम किसी वस्तु ओ, यानी कि हम हैं, और किसी वस्तु जो है यह ओ है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है वह आपका क्या है, पी है। तो हम जो है यदि किसी ऑब्जेक्ट पी को देख पा रहे हैं, वह हमसे जो है हमारे आई के लेवल से जो है ऊपर होना चाहिए। तो हमारा आई ये है, ये आई है, यानी ये जो आई है इस लेवल से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो यह व्यक्ति जो है ऊपर की ओर जो देख रहा है पी, तो हम एक अभी जो पढ़े हैं लाइन ऑफ साइट, तो हम एक इमेजिन करेंगे लाइन ऑफ साइट का, यानी एक काल्पनिक रेखा को हम जो है क्या कर लेंगे, बना लेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी आंखों के सीधे में एक लाइन ऑफ साइट बना लेंगे, नज़र बना लेंगे, लाइन बना लेंगे, एक काल्पनिक लाइन बना लेंगे। और ऊपर की ओर जब हम देखते हैं तो देखिए कि हम सामने में देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर ऐसे देखे तो जितने एंगल के साथ हमने ऊपर की ओर देखा है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से जब यह व्यक्ति, इसका एक लाइन ऑफ साइट है, नज़र है, एक उसका लाइन है, तो जिस एंगल के साथ घूम के ऊपर की वस्तु को उस व्यक्ति ने देखा वही आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो देखिए फिर समझिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं कि हम जिस वस्तु को अपनी नज़र के रेखा से ऊपर की ओर देखते हैं और जिस एंगल के साथ हम सिर को ऊपर की ओर करते हैं उसी को हम लोग जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी वह वस्तु जो ऑब्जेक्ट है हमसे नज़र से ऊपर की ओर होगा और उसको जिस एंगल के साथ हम सिर को ऐसे उठा के देखेंगे उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। सीधा और भी एक बात समझ लीजिए, कहिए कि उन्नयन कोण, यानी उधर नयन कोण, यानी उधर की ओर जो हम नयन से देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण है। अवनमन कोण हम किसको कहेंगे, अवनमन कोण हम उसको कहेंगे, सीधा हम एग्जाम्पल पर आपको लेके चलते हैं, बाद में हम इसका जो है डिफिनीशन देखेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट, तो आप डिफिनीशन में देखिए कि सपोज डैट फ्रॉम ए पॉइंट ओ, यदि कोई व्यक्ति ओ है, वह किसी छत के बालकोनी में या छत पर खड़े हैं और वह नीचे की ओर अपने आंगन में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को यदि देख रहे हैं, तो देखिए कि वह आपको एक बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यह व्यक्ति है तो देखिए यह तो देखेगा तो इस तरह का लाइन बनेगा,
ठीक है, हमने तो जान गया कि यह लाइन इस तरह का बनेगा, लेकिन इसमें हमको एक चीज़ और भी देखना है कि हम लोग क्या देखा था, लाइन ऑफ साइट देखा था, यानी नज़र देखे थे, पढ़े हैं फर्स्ट टॉपिक में। तो नज़र हम लोगों का कैसे बनेगा, तो हम जो है ये नज़र, तो यदि हम यह साइट देखें तो हमारा सबसे पहले एक काल्पनिक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम लोगों के आँख से क्या हो जाएगा कि एक बन जाएगा, या नहीं बनेगा तो हम उसको बना देंगे, क्योंकि हमें इसको जो है क्या करना है, समझना है। तो यहाँ से जो आपका एक नज़र है, साइट है, उसको एक काल्पनिक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमने क्या कर दिया है कि नज़र का एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बना लिए। जब यह लाइन बन गया है तो इसी लाइन के द्वारा जो हम ये ऑब्जेक्ट P को जब हम देखेंगे, वस्तु P को जो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से कुछ एंगल के साथ, जैसे कि हम यहाँ है अब ऐसे देख रहे हैं, तो कुछ एंगल के साथ क्या किए, झुक गए, सिर को झुकाए। तो जिस एंगल के साथ हम सिर को झुकाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। जिस एंगल के साथ हम नीचे, यानी हमारे नज़र से नीचे वाली वस्तु को जिस एंगल के साथ हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग जो है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। या फिर आप ये समझिए कि अवनमन कोण किसको कहेंगे, तो नमन मतलब होता है, मान लीजिए कि झुकना, झुक के प्रणाम करना। तो प्रणाम करने के लिए हम किसी वस्तु को जो है, या नीचे वस्तु उठाने के लिए हम जिस एंगल के साथ झुक के उसको उठाते हैं, तो जितना एंगल हम झुके हैं उसी को हम लोग जो है कहते हैं अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम जो है इनमें जो है हम लोगों ने अभी तक एंगल्स ऑफ एलिवेशन और एंगल्स ऑफ डिप्रेशन को क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो इसके आधार पर जो है, इसके बेसिस पर जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे कि आखिर जब हम ये समझ गए तो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। तो क्वेश्चन करेंगे तो हमको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसी के साथ यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ जाते हैं और हमें सपोर्ट मिल जाता है। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको डेली क्लास का जो है PDF मिल जाएगा। और कांटेक्ट करने के लिए तो आपका इंस्टाग्राम है, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के जो है आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग जो है बहुत सारे एग्जाम्पल लेके NCERT के बुक पर, वहाँ पर देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए कि आपको NCERT बुक का एक्सरसाइज नंबर 9.1 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसमें आपको कह रहा होगा कि एक सर्कस में जो है, सर्कस जो दिखाने वाला होता है उसका एक आपको जो है वह खंभा होगा 20 मीटर का, सॉरी, उसमें जो है आपको जो है एक खंभा होगा और एक सर्कस दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है उस खंभे के शिखर से जो है वह जो है आपको एक रस्सी की डोरी जो है क्या कर दिया है, बांध दिया। अब बांधा जो है यह डोरी जो बांधा है, रस्सी जो बांधा है खंभे के शिखर से, वह 30 डिग्री का आपको क्या करता है, एंगल बनाता है। और वह जो है आपको रस्सी का डोरी जो है, ये डोरी कहिए चाहे रस्सी जो कहिए, वह आपको 20 मीटर का, और उसमें आपको, आप क्वेश्चन पढ़िए देखिए, उसमें आपको दिया हुआ होगा कि कह रहा होगा कि इस खंभे का जो है हाइट क्या होगा। तो देखिए कि यह जो है हमने आपको पढ़ाया भी था प्रीवियस क्लास में कि वह जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यह क्या कर रहा है, बना रहा है। जब बना रहा है तो हम इसका एक नाम दे देते हैं, ABC एक हमने क्या किया है, नेम दे दिया है। जब नेम दे दिया है तो यहाँ पर देखिए कि खंभा का तो हाइट ये होगा,
यदि हम इसमें और इसमें रिलेशन निकाल लें, यानी इस एंगल से सोच के, इस एंगल के लिए तो यह आपका लंब होता है और यह आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो पूछ रहा है सिर्फ मेरा हाइट, कि खंभा जो आपको लगा हुआ है कि वह कितने हाइट का है। तो हाइट जो पूछ रहा है तो यह लंब और कर्ण। अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं P/H। अब P/H जो है वह किससे आता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है? तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वह आपका क्या आएगा कि साइन में आएगा। साइन थीटा बराबर होता था P/H, और यह थीटा आपको क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो P जो है हमारा कुछ नहीं है, H जो है वह आपका 20 दिया हुआ है, और साइन थीटा जो होता है वह आपका क्या होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम P का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए P का जब मान निकालते हैं तो यह 20 जो है आपका ऊपर चला जाता है और नीचे में 2 हो जाएगा, इसीलिए 2 से जब काटेंगे तो यह 10 टाइम में कटेगा। तो यह P जो है आपका क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। इसका मतलब खंभे की ऊंचाई जो है वह आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो ठीक, तो हम जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है समझ गए। तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में जो है आपने सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जो है समझा होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब वह समझ गए हैं तो आप जो है अपने बुक के एक्सरसाइज को देख सकते हैं। अन्यथा मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ, जहां पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है हम इसको बना सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि आप लोग भी आज बहुत ही मज़ेदार तरह से जो है आपने क्लास जो है क्या क्या है सीखा है। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।